हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम लोग आरओ और एआरओ के एग्जाम के लिए या यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए हम लोग जीएस पॉइंटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जीएस पॉइंटर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसको हम आज लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली कड़ी में आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जीएस पॉइंटर बेसिकली यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ या अन्य स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम हुए रहते हैं उनमें आए हुए विशेष रूप से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं। तो इसको करने से हमें काफ़ी चीज़ों में या चीज़ों को समझने में आसानी मिलती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा एंशियंट हिस्ट्री का स्टोन एज से रिलेटेड। तो इसमें सिर्फ फैक्ट बेसिस पर चीज़ें करनी होती हैं, तो बस अब फैक्ट हमें अपने कलेक्ट करने हैं और उसको याद करते जाने हैं। तो जो पहला होगा वो होगा स्टोन एज। रॉबर्ट फ्रूस Foote was an geologist and archaeologist. Father of Indian prehistory is known as Robert Bruce Foote. The three-age system divided into stone, bronze, and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson. The first evidence of the domestication of animal is found in Mesolithic age. In Mesolithic context, evidence of animal domestication has been found at आदमगढ़। मतलब ये ऐसा पूछा जा रहा है कि मेसोलिथिक एज में एनिमल का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था। वो आदमगढ़ में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। बागौर में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग। मोस्ट रॉक शेल्टर पिक्चर इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका आउट ऑफ द गिवन प्लेस नेमली अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती, विच इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो भीमबेटका जो होता है वो मध्य प्रदेश में है। ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये उसका एक सवाल है कि भीमबेटका का जो केव था वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो वो था वीएस वाकानकर के द्वारा। जो वीएस वाकानकर थे वो सबसे पहले खोजे थे। द केव्स ऑफ भीमबेटका आर सिचुएटेड एट, ये है अब्दुल्लागंज, रायसेन, एमपी में। फिर अगला क्वेश्चन जो होगा, आकर कलर्ड पोएट्री या ओसीपी जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। वो हस्तिनापुर में मिलता है, जो वैदिक पीरियड में हम लोग देखते हैं। तो ओसीपी का जो होता है वो वैदिक पीरियड में हस्तिनापुर में देखने के लिए मिलता है। इन द चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक मतलब पत्थर और कॉपर का जो एज होता है उसे हम चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपुल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो चालकोलिथिक पीरियड में जो महाराष्ट्र के लोग हुआ करते थे वो किसी भी लाश को जब दफनाते थे वो तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में लाश को दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली ब्रह्मगिरी, बुरजहोम, चिरांड एंड मास्की दैट हैज yielded skeleton of the ducks buried along the human skeleton। तो इसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पर स्केलेटन ऑफ डॉग जो होते थे वो बरीड होते थे ह्यूमन के साथ साथ, मतलब आदमी के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो वो जो प्लेस है वो है बुरजाहम, जो जेएनके में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो भी जो है बुरजाहोम में पाया जाता है। जो पिट ड्वेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो बुरजाहोम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। द रॉक शेल्टर ऑफ बिंजन वेयर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंडेड, उसका जो नाम है लेखैया। फिर जो अगला सवाल होगा हमारा वो होगा अरेंजमेंट। आगे इसमें देखते हैं, बोन ऑर्नामेंट इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराय नहर राय एंड महादाहा। सराय नहर राय और महादाहा से हमें बोन का जो ऑर्नामेंट मिलता है वहां से देखा जा सकता है। अरेंजमेंट ऑफ मेसोलिथिक साइट्स जाग्राफिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, भारत में मतलब ऐसा बताना है कि वेस्ट से ईस्ट को दिखाना है। तो महादाहा हो जाएगा वेस्ट से, लेखैया, पैसरा, बीरभानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट दमदमा। दमदमा जो है वो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। द कल्टीवेशन ऑफ cereals फर्स्ट स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज में हम ये देखते हैं कि जो कल्टीवेशन था, सीरियल का कल्टीवेशन था, वो स्टार्ट हो चुका था। द अर्ली एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नर्मदा वैली में। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि नर्मदा वैली जो साउथ इंडिया में है वहाँ पर सबसे पहला जो एविडेंस हम लोग देखे थे मेंस का, वो हमें नर्मदा वैली में देखने को मिलता है। द फर्स्ट cereal यूज्ड बाय मेंस वाज बार्ली।
इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पहला सीरियल था जो आदमी के द्वारा यूज किया गया था या ह्यूमन के द्वारा। तो जो जौ था, बार्ली, वो सबसे पहला जो सीरियल था यूज किया गया था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स कम फ्रॉम लोहरा देवा। लोहरा देवा मित्रों यूपी में आता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस था पूरे भारत में, वो था लोहरा देवा में। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन निम्नली, और यहाँ पर लोहरा देवा में चावल की भी खेती जो है सबसे पहले देखी गई थी, चावल की खेती या धान की खेती। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन निम्नली ओल्ड स्टोन, न्यूलिथिक एज, कॉपर एज, आयरन एज, विच इज नोन एज चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज जैसा कि मैंने बताया था, चालको मतलब होता है कॉपर, लिथिक मतलब होता है पत्थर, तो ये कॉपर एज को दिखाता है। अगला सवाल, the cultural remains from stone age to Harappan civilization have been obtained from which given sites of Amri, Mehergarh, कोटडीजी एंड कालीबंगन। तो कल्चरल रिमेन्स जो होता है स्टोन एज टू हड़प्पन एज, वो कहाँ पर पाया गया है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित है। नौदा तोली बार एक्सकवेटेड बाई, नौदा तोली जो है महाराष्ट्र में है, जिसे हम चालकोलिथिक एज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नौदा तोली जो है उसका एक्सकवेशन एस डी संगालिया के द्वारा हुआ था। नौदा तोली जो है मित्रों वो मध्य प्रदेश में है। सॉरी, हमें लगा मेगालिथिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट। मेगालिथ मतलब ये होता है ना, एक ऐसा बरियल साइट है जहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थरों की मदद से या बड़े बड़े पत्थरों के अंदर लाशों को दफनाया गया था। तो मेगालिथिक जो होता है या मेगालिथ जो होता है उसे हम बरियल साइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन साइट्स बुढ़ियाल, संगमा कल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, विच एस माउंट इज एसोसिएटेड विद नीलगिरी न्यूलिथिक साइट। इसमें से कौन सा ऐसा साइट्स है जो न्यूलिथिक साइट्स को दिखाता है? तो वो है संगान कल्लू, बेल्लारी, कर्नाटका। आगे हम लोग ये सारा चीजें देख चुके थे। फिर अगला है, आउट ऑफ द गिवन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री नेमली कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, that deals with the archaeological survey of India as an accessory of his age। तो एएसआई को कौन डिपार्ट करता है या एएसआई कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? तो एएसआई जो होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो सब भारत में जिसका निर्माण हुआ था सन 1871 ईस्वी में, और उसका हेडक्वार्टर जो था